ओके, जय जगन्नाथ। आज को हम लोग स्टडी करेंगे कि मोमेंट को हम लोग कैसे फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, लास्ट क्लास में हम लोग क्या सीखे थे ना, मोमेंट इक्वल टू फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है। ठीक है, मोमेंट एक टर्निंग इफेक्ट है जो कि फोर्स द्वारा प्रोड्यूस्ड होता है। ठीक है, देखिए फॉर्मूला हम लोग क्या देखे थे ना, मोमेंट इक्वल टू क्या देखे थे, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर का सिंबल है, डिस्टेंस। ठीक है, आज का हम लोग कॉन्सेप्ट को थोड़ा अच्छा से समझते हैं, कैसे हम लोग मोमेंट निकलते हैं। हाँ, ठीक है, तो डायरेक्ट एक क्वेश्चन से हम लोग शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या दिया है, ये एक हिंज है। ठीक है, ये एक हिंज है। ठीक है, और ये सपोज हम लोग का एक दरवाजा है। ठीक है, ये दरवाजा है। ठीक है, इसका डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस सपोज हम लोग 10 मीटर रखते हैं। ठीक है, 10 मीटर है। हाँ, 10 मीटर है, और यहाँ पे एक तो फोर्स लग रहा है। यहाँ पे हम लोग फोर्स देंगे दरवाजा को खोलने के लिए। ठीक है, यहाँ पे एक तो फोर्स देंगे कितना का ना, 15 न्यूटन का। ठीक है, 15 न्यूटन का फोर्स देंगे। क्वेश्चन क्या पूछा है, फाइंड आउट द मोमेंट। ये ओ पॉइंट है, सपोज ये ए है मान लिया। ठीक है, ये ओ है, ये ए है, तो फाइंड आउट मोमेंट अबाउट ओ, अबाउट हिंज। फाइंड द मोमेंट अबाउट हिंज। ठीक है, ये हिंज है, ये सपोज हम लोग का हिंज है। ठीक है, ये हिंज है। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे, सिंपल है, बहुत ही सिंपल है। कैसे निकालेंगे ना, मोमेंट इक्वल टू मोमेंट, अच्छा अलग कलर में लिखते हैं, मोमेंट अबाउट ओ। ठीक है, ओ इक्वल टू कितना होगा ना, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स हम लोग का कितना है, 15 न्यूटन है, 15 इंटू 10 मीटर है, यही है इसका कितना है, 15, 150 न्यूटन मीटर। ठीक है, यही आंसर है, पूरा सिंपल है। इसका मोमेंट कितना है, मोमेंट है हम लोग का 15 इंटू 10, 150 न्यूटन मीटर, इतना ही इसका मोमेंट है। ठीक है, इतना ही है। हाँ? और एक तो क्वेश्चन दिया होगा, सपोज इसी क्वेश्चन में अगर क्या बोल रहा है, ये 15 न्यूटन फोर्स हम लोग का कैसे लग रहा है ना, एक एंगल पे लगा रहे हैं हम लोग, दरवाजा को एक एंगल से फोर्स दे रहे हैं खोलने के लिए। ठीक है, ऐसे करके, ठीक है, ऐसे करके फोर्स दे रहे हैं, और ये वाला एंगल बोल रहा है सपोज 60 डिग्री। ठीक है, ये वाला एंगल कितना है, 60 डिग्री है। और सेम क्वेश्चन है, फाइंड आउट द मोमेंट अबाउट हिंज। इसी के अबाउट में हम लोग को क्या निकालना है, मोमेंट निकालना है। तो हम लोग कैसे निकालेंगे, यहाँ पे थोड़ा अलग होगा। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा अलग होगा। यहाँ पे कैसे होगा, यहाँ पे मोमेंट हम लोग को निकालने के लिए ये एंगल पे दिया हुआ है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना पड़ेगा। ठीक है, इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, हाँ,
इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इसको दो मेथड होगा, ठीक है, दो मेथड से हम लोग इसका मोमेंट को निकल सकते हैं, ठीक है। एक मेथड क्या है, इसको सीधा हम लोग ऐसे ड्रॉ कर देंगे, ठीक है, सीधा ड्रॉ कर देंगे, ये इधर आएगा, फोर्स का डायरेक्शन इधर ऐसे आएगा, ठीक है, और यहाँ से हम लोग यहाँ से इसको मिला देंगे, ठीक है, यहाँ से इसको मिला देंगे, इसको ये 90 डिग्री मिलेगा, ठीक है, ये 90 डिग्री है, ठीक है, 90 डिग्री से इसको परपेंडिकुलर खींच के यहाँ पे मिला देंगे, ठीक है। तो इसको हम लोग सपोज इसको बी नाम दे देते हैं, ठीक है, बी नाम देंगे। हाँ, अब क्या है, ये वाला डिस्टेंस हम लोग को पता है, ठीक है, ये वाला डिस्टेंस हम लोग को पता नहीं है, ओबी, ठीक है, ये 90 डिग्री है, तो ये क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल है, हमको पता है राइट एंगल ट्रायंगल ऐसे बनाते हैं, ये उसका बेस होगा, ठीक है, ये उसका परपेंडिकुलर होगा, ये उसका हाइपोटेन्यूस होगा, ठीक है, मतलब क्या है, सपोज ये ओ है, ये बी है, और ये ए है, ये हम लोग का परपेंडिकुलर है, ठीक है, ये है हम लोग का ओ ए, ओ ए हम लोग का दिया है, कितना है, 10 मीटर दिया है, ठीक है, ये 90 डिग्री दिया है, ये हम लोग को पता करना है, ठीक है। तो हम लोग को फॉर्मूला क्या पता है, फॉर्मूला पता है हम लोग को, और ये अगर 60 डिग्री है, मतलब ये भी 60 डिग्री होगा, ये 60 डिग्री होगा, मतलब ये वाला हम लोग का 60 डिग्री होगा, ठीक है, ये वाला हम लोग का 60 डिग्री होगा, ठीक है। तो यहाँ पे साइन थीटा इक्वल टू क्या होगा, साइन थीटा इक्वल टू फॉर्मूला होता है साइन 60 डिग्री, यहाँ पे 60 डिग्री है, साइन 60 डिग्री मतलब क्या है, कौन सा होगा, बेस अपॉन बेस कितना है, ओबी है, अपॉन हाइपोटेन्यूस ओ है, ओ ए होगा, ठीक है। तो यहाँ पे ओबी इक्वल टू क्या होगा, ओबी इक्वल टू हम लोग का ओ ए इंटू साइन 60 डिग्री होगा, साइन 60 डिग्री, ठीक है। ओ ए हम लोग का कितना है, 15 है, इंटू ओ ए 10 है, ओ ए 10 है, ओ ए 10 है, दिया हुआ है। साइन 60 डिग्री के वैल्यू कितना होता है, साइन 60 डिग्री का वैल्यू होता है 0.866, 866, ठीक है, 866। हाँ, तो हम लोग का ये वैल्यू कितना निकल के आ जाएगा, यहाँ पे एक शून्य होगा 3 के बाद, ठीक है, मतलब 8.66 इसका मीटर, ये हो जाएगा ओबी। ओबी कितना निकल के आ जाएगा हम लोग का, ओबी हो जाएगा 8.66 मीटर हो जाएगा, यही है इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है। यही वाला उस दिन समझाने का कोशिश कर रहे थे, अभी क्लियर हो गया। हम लोग ऐसे खींच देंगे और ए वाला डिस्टेंस निकालेंगे, ठीक है, ए वाला डिस्टेंस इसमें एंगल पे दिया हुआ है, मतलब ए वाला डिस्टेंस नहीं होगा, ए वाला डिस्टेंस नहीं होगा, ठीक है, इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगा, ए वाला होगा, ठीक है। अभी हम लोग आराम से निकल सकते हैं मोमेंट, मोमेंट आराम से निकल सकते हैं, ठीक है। तो इसमें फॉर्मूला क्या लगेगा, मोमेंट एम, मोमेंट को ऐसे लिखते हैं, मोमेंट अबाउट ओ ऐसे लिखते हैं शॉर्टकट में, ठीक है, मतलब ओ पॉइंट से हम लोग मोमेंट निकल रहे हैं, ठीक है। तो क्या होगा हम लोग का फोर्स, ये 15 न्यूटन है, ठीक है, 15 न्यूटन, ठीक है। तो क्या होगा, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना निकाले, 8.66, ठीक है। इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे तो निकल के आ जाएगा 866 15 35 3 5 33 3 3 40 43, ठीक है, और 866 0 9 9 12 2 के बाद इतना न्यूटन, इतना 0.9 न्यूटन मीटर, ठीक है, न्यूटन मीटर, ये है उसका आंसर।
ठीक है, इसको हम लोग और एक मेथड से भी बना सकते हैं। और एक मेथड क्या है, और एक मेथड है, इसको हम लोग रिजॉल्व कर देंगे। ठीक है, ये वाला फोर्स को हम लोग रिजॉल्व कर देंगे। ठीक है, ये वाला फोर्स को रिजॉल्व रिजॉल्व करने हम लोग सीखे हैं, हाँ कि नहीं। इसका रिजॉल्व करने से दो कंपोनेंट निकलेगा, एक तो इधर इधर वाला कंपोनेंट निकलेगा और एक तो इधर वाला कंपोनेंट निकलेगा। ठीक है, इधर वाला कंपोनेंट क्या होगा, इधर वाला कंपोनेंट होगा साइन 60 डिग्री, इधर वाला होगा cos साइन 60 डिग्री। 15 इंटू साइन 60 डिग्री होगा, 15 इंटू साइन 60 डिग्री। ठीक है, इधर कितना होगा, इधर ऐसे 15 इंटू cos 60 डिग्री होगा। ठीक है, इसका एक फोर्स को हम लोग दो फोर्स में कन्वर्ट कर दिए हैं, रिजोल्व कर दिए हैं। ठीक है, रिजोल्यूशन ऑफ फोर्स हम लोग पढ़े हैं। ठीक है, तो इसका इसका कैसे निकलेगा, यह निकालते हैं हम लोग इसका। हाँ, इसका मोमेंट अबाउट ओ, तो क्या होगा इसका, पहले हम लोग वर्टिकल फोर्स को देखते हैं। वर्टिकल हॉरिजॉन्टल फोर्स कितना है, 15 ही है हम लोग का, नहीं 15 cos थीटा है। ठीक है, cos 60 डिग्री। ठीक है, ये वाला फोर्स हो गया हम लोग का, इसको हम लोग कन्वर्ट कर दिए हैं। इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है, ये इधर से देखो, ये इधर से पास करेगा, मतलब हम लोग का पॉइंट से ही पास कर रहा है, मतलब इसका कुछ डिस्टेंस है ही नहीं, मतलब पॉइंट पे ही लग रहा है। ठीक है, इनटू कितना होगा, इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस 0 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका वैल्यू कितना होगा, ये 0 होगा। ठीक है, ये 0 होगा। हाँ, और एक तो हम लोग का है, और एक तो क्या है, और एक तो ऊपर वाला कंपोनेंट है, वर्टिकल कंपोनेंट है। ठीक है, वर्टिकल कंपोनेंट है, वर्टिकल कंपोनेंट वही होगा मोमेंट इंटू 0। ठीक है, इसका निकालेंगे तो कैसे होगा, ऊपर में क्या है 15 साइन 60 डिग्री है, साइन 60 डिग्री। ठीक है, इनटू 15 साइन 60 डिग्री इनटू इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है, ये है 10 है। ठीक है, 10 है, तो इसका वैल्यू कितना लगेगा, 15 इंटू साइन 60 डिग्री का वैल्यू कितना है, 0.866 है। ठीक है, इंटू 10 है, इंटू 10 परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो कितना होगा 15 इंटू 0 कितना होगा, ये इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 इधर इधर बनाते हैं, कितना होगा 15 इंटू इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 8.66। ठीक है, 8.66, तो ए वाला ही हम लोग का आ गया, ए वाला 15 इंटू 8.66 मतलब 129.9 न्यूटन मीटर, ये इसका आंसर होगा। ठीक है, कहने का मतलब क्या है, इस मेथड से बनाएंगे, अगर इस मेथड से बनाएंगे तो इतना आंसर आ रहा है, इस मेथड से बनाने से भी, ये वाला मेथड से बनाने से भी इतना ही, ये वाला मेथड से बनाने से भी इतना ही आंसर आएगा। ठीक है, तो एंगल पे अगर दिया होगा तो हम लोग का मोमेंट निकालने का दो तरीका है। ठीक है, एक ये है, ऐसे करके इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालेंगे, दूसरा है हम लोग फोर्स को रिजॉल्व कर देंगे। ठीक है, रिजॉल्व अगर करेंगे, ये वाला फोर्स तो हमेशा 0 ही होगा, हॉरिजॉन्टल फोर्स हमेशा 0 ही होगा, ये वाला पॉइंट से पास करेगा। ठीक है, और वर्टिकल फोर्स का हम लोग निकालेंगे मोमेंट। ठीक है, ये था हम लोग का मोमेंट निकालने का प्रोसेस। ठीक है, और एक तो क्वेश्चन देखते हैं, और एक तो क्वेश्चन देखते हैं। और एक क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन। ठीक है,
सपोज ये हम लोग का एक ठो बार है, ठीक है, ये हम लोग का एक ठो बार है, हाँ? यहाँ पे 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, ठीक है। इसको हम लोग ए बी सी और डी नाम दे देते हैं, ठीक है। ये पॉइंट बी है, ये सी है, ये डी है, ये ए है। ये पॉइंट पे हम लोग का लग रहा है 10 न्यूटन का फोर्स, इसमें बी पे लग रहा है 20 न्यूटन फोर्स, और सी पे इधर से लग रहा है 30 न्यूटन फोर्स, और डी पे इधर से ही लग रहा है 50 न्यूटन का फोर्स, ठीक है। इसका मोमेंट निकालना है, फाइंड आउट द मोमेंट अबाउट ए, ठीक है। फाइंड मोमेंट अबाउट पॉइंट ए, ठीक है। पॉइंट ए में हम लोग को मोमेंट निकालना है, तो कैसे निकालेंगे आराम से। यहाँ पे प्रोसेस रखते है, हम लोग को पता है मोमेंट दो टाइप का होता है, एक है क्लॉकवाइज मोमेंट और एक है एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट, ठीक है। यहाँ पे एक तो प्रोसेस है, प्रोसेस क्या है, प्रोसेस ना क्लॉकवाइज मोमेंट को हम लोग पॉजिटिव लेते हैं, ठीक है। नेगेटिव भी ले सकते हैं, कोई बात नहीं, हम लोग पॉजिटिव लेंगे, ठीक है। क्लॉकवाइज मोमेंट को पॉजिटिव लेंगे, ठीक है, पॉजिटिव, और एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट को हम लोग नेगेटिव लेंगे, ठीक है। ये प्रोसेस है, ठीक है, इसको ध्यान में रखेंगे, ठीक है। तो अभी सॉल्व करते हैं, ठीक है। हम लोग पॉइंट ए पे मोमेंट लेना है, मतलब पॉइंट ए को हम लोग फिक्स कर देंगे, ठीक है। मोमेंट अबाउट ए ऐसे लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 10 न्यूटन है, पॉइंट ए पे लग रहा है 10, लिखेंगे 10 इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगा, यहीं पे गिर रहा है मतलब 0 होगा, ठीक है। प्लस करेंगे, ठीक है, प्लस होगा, ठीक है, प्लस होगा माइनस होगा पता नहीं, ठीक है। ये तो प्लस है, ये 0 है, प्लस माइनस कुछ भी होगा, ठीक है। ये बी पॉइंट पे, ठीक है, बी पॉइंट पे 20 न्यूटन का लग रहा है, 20 तो हम लोग लिखेंगे 20, ठीक है, इनटू परपेंडिकुलर, अच्छा इसका डिस्टेंस नहीं दिया है, इसका डिस्टेंस सपोज ये 5 मीटर का है, ठीक है, ये 5 मीटर का है। यहाँ से इतना हम लोग का 2 मीटर का है, 2 मीटर है, और टोटल हम लोग का 10 मीटर का है, ठीक है। ये दिया हुआ है, डिस्टेंस दिया होगा क्वेश्चन में, ठीक है। तो यहाँ पे कितना है 20 इंटू डिस्टेंस क्या है 5 है, 5 मीटर, ठीक है। ये इसको अगर फिक्स करेंगे, फोर्स ऐसे लग रहा है, ऐसे डाउनवर्ड, तो ये बार किधर घूमेगा, ऐसे घूमेगा, ऐसे इधर ऐसे घूमेगा, तो ये क्या है, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, मतलब ये पॉजिटिव है, ठीक है। फिर क्या है 30 न्यूटन है, 30 न्यूटन है, इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना होगा, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक कितना है, यहाँ से यहाँ तक 5 है, यहाँ से 2 है, मतलब यहाँ से यहाँ तक कितना होगा 7 होगा, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग फिक्स किए हैं, ए पॉइंट को फिक्स किए हैं, फोर्स ऐसे लग रहा है, ऐसे, तो बार क्या है ऐसे घूमेगा, ठीक है, इसे इधर से घूमेगा ऐसे, ठीक है। तो इसका मोमेंट का डायरेक्शन किधर है, एंटी क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज को हम लोग नेगेटिव लेंगे, ठीक है, माइनस, ओके। फिर क्या है 50 है, 50 न्यूटन, 50 इंटू पूरा डिस्टेंस कितना है 10 है, कुछ करने का जरूरत नहीं है, 10 है, यहाँ से यहाँ तक 10 है, और यहाँ पे फिक्स किए हैं, इसको ऐसे फोर्स लगा रहे हैं, ये एंटी क्लॉकवाइज ऐसे घूमेगा, इधर घूमेगा, ठीक है, मतलब नेगेटिव है, ये नेगेटिव है।
ठीक है। तो क्या होगा, ये 0 होगा प्लस ये 100 होगा प्लस माइनस है, यहाँ पे माइनस है, माइनस 7 ने 21, 210 होगा माइनस 500। ठीक है। इसके बाद इसको करें तो 710 100 माइनस 710 होगा। ठीक है। इसको अगर माइनस करेंगे तो कितना होगा, माइनस माइनस बड़ा है, माइनस ये हो जाएगा हम लोग का 610 न्यूटन मीटर। ठीक है। ये माइनस में आ गया, माइनस मतलब क्या है, इसका मोमेंट एंटी क्लॉकवाइज होगा। एंटी क्लॉकवाइज, हम लोग एंटी क्लॉकवाइज को नेगेटिव पकड़े हैं। ठीक है। इसका डायरेक्शन किधर होगा, ये डायरेक्शन क्या दर्शाएगा, ये साइन क्या दर्शाएगा, डायरेक्शन दर्शाएगा। ठीक है। मतलब उसका मोमेंट किस डायरेक्शन से हो रहा है, मतलब ये नेगेटिव आ गया, मतलब एंटी क्लॉकवाइज। इसका इधर का फोर्स ज्यादा है, बॉडी इधर से घूमेगा। ठीक है। कितना कितना मोमेंट से घूमेगा, 610 न्यूटन से घूमेगा, न्यूटन मीटर से घूमेगा। ठीक है। इसके बाद इस क्वेश्चन में हम लोग रिजल्टेंट भी निकल सकते हैं, रिजल्टेंट फोर्स भी निकल सकते हैं। ठीक है। रिजल्टेंट फोर्स इसका कितना होगा, रिजल्टेंट फोर्स हमको पता है, सम है, मतलब एल्जेब्रिक सम हो जाएगा। ठीक है। मतलब क्या है, इधर का फोर्स अगर डाउन और नेगेटिव लेंगे, अपवर्ड को पॉजिटिव लेंगे, तो क्या होगा हम लोग का -10 -20 +30 +50 होगा। ये हम लोग पढ़े हैं रिजल्टेंट फोर्स निकालने का। ये एक ही प्लेन में है, अपवर्ड और डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है, मतलब उसका एल्जेब्रिक सम होगा। ठीक है। तो इसका क्या होगा, -30 होगा +80 होगा, तो कितना होगा, +50 न्यूटन होगा इसका। ठीक है। रिजल्टेंट फोर्स कितना होगा, 50 न्यूटन होगा। यहाँ पे एक तो क्वेश्चन आता है, ये 50 न्यूटन कितना दूर पर लगेगा, ये तो रिजल्टेंट फोर्स हो गया 50 न्यूटन। ठीक है। 50 न्यूटन इसका रिजल्टेंट फोर्स है, मतलब 100 फोर्स का एक फोर्स। ठीक है। 100 फोर्स का मतलब फाइनल कैसे बॉडी पे कितना फोर्स का इफेक्ट कर रहा है। ठीक है। वो है रिजल्टेंट होता है, वो हम लोग डिटेल्स पढ़े हैं। ठीक है, कोई बात नहीं, बता दे रहे हैं। तो ये कितना डिस्टेंस पे लगे, 50 न्यूटन तो पता कर लिया हम लोग, इसका रिजल्टेंट फोर्स है 50 न्यूटन हम लोग का रिजल्टेंट फोर्स है। लेकिन ये कितना दूर पे लगेगा, कहाँ पे लगेगा, तो पता करना होगा ना, पता नहीं है। ए से कितना दूर पे, डी से कितना दूर पे, कहाँ पे लगेगा, इस बार में कहाँ पे 50 न्यूटन लगेगा, इसके लिए हम लोग को चाहिए एक प्रिंसिपल। ठीक है। वो प्रिंसिपल हम लोग वेरिग्नॉन्स ने दिए थे। ठीक है। वेरिग्नॉन प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स। ठीक है। वो इसका डिस्टेंस जानने के लिए हम लोग को मोमेंट्स भी निकलना आना चाहिए और रिजल्टेंट फोर्स भी निकलना आना चाहिए, तब जाके हम लोग रिजल्टेंट फोर्स का डिस्टेंस निकालेंगे और रिजल्टेंट फोर्स कहाँ पे लग रहा है। ठीक है। तो इसके लिए हम लोग पढ़ेंगे वेरिग्नॉन्स प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स। वो हम लोग को बताता है कि ये रिजल्टेंट फोर्स कहाँ पे लगेगा। वेरिग्नॉन्स। ठीक है। वेरिग्नॉन्स एक मैथमेटिशियन है, वो एक तो प्रिंसिपल दिए थे वेरिग्नॉन्स मोमेंट के अबाउट में, वेरिग्नॉन्स प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स। ठीक है। ये हम लोग डिस्कस करेंगे अगले क्लास में। ठीक है। ये हम लोग पढ़ेंगे अगले क्लास में। ठीक है। ओके। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे वेरिग्नॉन्स प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स। आज हम लोग सीख लिए हैं मोमेंट्स कैसे निकलते हैं। ठीक है। और मोमेंट रिजल्टेंट का, इस बार में रिजल्टेंट का डिस्टेंस पता करने के लिए हम लोग को क्या जानना होगा, वेरिग्नॉन्स प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स जानना होगा। ठीक है। वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में जानेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, जय जगन्नाथ।